नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। 10,000 से ज्यादा पीड़ित किसानों के बैंक खातों में भेजे गए 4.60 करोड़ रुपए। मऊ जिले में हुआ बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा। रामलला के दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं से खचाखच भरी बस तेज रफ्तार में पेड़ से जा टकराई, 40 लोग घायल। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में हुआ बड़ा अहम बदलाव। अब दहेज उत्पीड़न और चेक बाउंस समेत 31 मामलों में सीधे दर्ज नहीं होगी एफआईआर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद डीजीपी का सख्त आदेश। मेरठ में छुट्टी पर घर आए बीएसएफ के जवान की सोते समय सिर में गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने दिया इस खौफनाक वारदात को अंजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी पश्चिमी यूपी को बड़ी सौगात। जेवर में भव्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर के लिए साबित होगा गेम चेंजर। मैनपुरी में बड़ी लापरवाही से रातों रात करोड़पति बनी किसान की पत्नी। खाते में आए अचानक 10 करोड़ रुपए। महिला ने ईमानदारी की पेश की मिसाल। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब यूपी के 61,000 गांव और कस्बों के लोग नहीं रहेंगे बैंकिंग सेवाओं से वंचित। सरकार ने बनाई घर घर सुविधा पहुंचाने की बड़ी योजना। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर सर्वे कर पीड़ित किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजने के दिए सख्त निर्देश। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा खौफनाक हादसा। सवारियों से भरी चलती बस में अचानक लगी भीषण आग। यात्रियों ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से सफर होने जा रहा है और भी ज्यादा महंगा। नेशनल हाईवे के साथ साथ गोरखपुर एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को अब चुकाना होगा बढ़ा हुआ भारी टोल टैक्स। ईरान इजराइल के बीच छिड़े भयंकर युद्ध का असर अब उत्तर प्रदेश तक पहुंचा। कच्चे माल की सप्लाई चेन टूटने और निर्यात प्रभावित होने से हो रहा है यूपी के कई बड़े उद्योगों को करोड़ों का नुकसान। महाराजगंज में बर्ड फ्लू का अलर्ट। नेपाल से सटी सीमा पर चौकसी। पड़ोसी देश नेपाल में कौओं और मुर्गियों में बर्ड फ्लू के मामले तेजी से फैलने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा से सटे महाराजगंज जिले में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। पशुपालन विभाग की टीमों ने पोल्ट्री फार्मों की सघन जांच शुरू कर दी है। सीमा पर हो रही मुर्गियों की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। हमारी भी आपसे यही अपील है कि पोल्ट्री उत्पादों का सेवन करते समय पूरी सावधानी बरतें और मीट अंडे को अच्छी तरह से उबालकर और पकाकर ही खाएं। यूपी में स्कूल चलो अभियान। 15 लाख ड्रॉप आउट बच्चों की होगी वापसी। दूसरी खबर शिक्षा के क्षेत्र से है जो प्रदेश के भविष्य से जुड़ी है। योगी सरकार ने स्कूल चलो अभियान के तहत इस बार एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार ने इस साल 15 लाख ड्रॉप आउट बच्चों यानी जिन्होंने किसी मजबूरी में बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी उन्हें दोबारा स्कूलों से जोड़ने का महाअभियान शुरू किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। सरकार का मकसद है कि प्रदेश में कोई भी बच्चा शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित न रहे। बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी सुविधा भी दी जा रही हैं ताकि वे खुशी खुशी स्कूल लौटें। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर सर्जिकल स्ट्राइक। 5 लाख कनेक्शन कटे। अगली खबर उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए एक साथ 5 लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये कार्रवाई उन उपभोक्ताओं पर हुई है जिनका स्मार्ट प्रीपेड बैलेंस लंबे समय से माइनस में चल रहा था। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि बकाया और जुर्माना जमा किए बिना किसी भी हाल में कनेक्शन दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। तो अगर आपका बैलेंस भी नेगेटिव में है तो तुरंत रिचार्ज करा लें, वरना इस गर्मी में अंधेरे में रहना पड़ सकता है। यूपीटीईटी 2026 की गाइडलाइंस। 1 से ज्यादा शादी करने वाले नहीं बन सकेंगे टीचर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए एक नई और सख्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के नए नियमों के मुताबिक अब ऐसे उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे जिनकी 1 से ज्यादा जीवित पति पत्नियां हैं। जिनकी 1 से ज्यादा जीवित पत्नियां या पति हैं यानी 1 से अधिक विवाह करने वाले अभ्यर्थियों को अब यूपीटीईटी की रेस से सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये बड़ा फैसला सरकारी नौकरी की आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से लिया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले इन नियमों को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें।
20 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, घरों में दुकान चलाने वालों का बिल हुआ कम। अगली खबर ग्रामीण इलाकों के छोटे दुकानदारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। यूपी सरकार और ऊर्जा विभाग ने फैसला किया है कि गांव देहात में जो लोग अपने ही घरों में छोटी मोटी परचून की दुकान, सिलाई सेंटर या व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें अब कॉमर्शियल बिजली बिल का भारी भरकम करंट नहीं झेलना पड़ेगा। अब करीब ऐसे 20 लाख उपभोक्ताओं को अब घरेलू बिजली दर के हिसाब से ही बिल चुकाने की शानदार छूट मिलेगी। इस ऐतिहासिक फैसले से छोटे व्यापारियों और खासकर स्वरोजगार कर रही महिलाओं को बहुत ही बड़ा आर्थिक फायदा होगा। यूपी को सिल्क हब बनाने की तैयारी, सीएम रेशम विकास योजना से जुड़ेंगे किसान। प्रदेश में रेशम उत्पादन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना की गति तेज कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को शहतूत की खेती और रेशम कीट पालन के लिए भारी सब्सिडी, मुफ्त किट और उन्नत तकनीकी ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी को रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए। इससे गाँव-गाँव रोजगार के नए अवसर पैदा हों। अगर आप भी पारंपरिक खेती से अलग हटकर कुछ नया और मुनाफे वाला काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। यूपी डीजीपी का बड़ा आदेश, 30 विशेष मामलों में सीधे दर्ज नहीं होगी एफआईआर। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक बहुत ही अहम और बड़ा निर्देश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी थाने में 30 विशेष प्रकार के मामलों जैसे जमीन विवाद, पारिवारिक कलह या मामूली झगड़े में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इन मामलों में पहले पुलिस द्वारा एक सख्त प्रारंभिक जाँच की जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर ही मुकदमा लिखा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य झूठे मुकदमों और आपसी रंजिश में निर्दोष लोगों को फंसाने के चलन पर रोक लगाना है। आगरा में बड़ी लापरवाही, खून चढ़ाने के तुरंत बाद 6 महीने के मासूम की मौत। ताजनगरी आगरा के एक निजी अस्पताल से बेहद विचलित कर देने वाली खबर आई है। यहाँ एक 6 महीने के मासूम बच्चे की खून चढ़ाने के तुरंत बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने गलत ग्रुप का खून या एक्सपायर्ड खून चढ़ा दिया, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत के बाद अस्पतालों में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का केस दर्ज करने की मांग की। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच कमेटी गठित कर दी है और अस्पताल का रिकॉर्ड सीज कर दिया गया है। ई बसों का सफर होगा और भी आसान, चार्जिंग स्टेशनों के लिए बजट जारी। यूपी के बड़े शहरों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछाया जा रहा है। इस कड़ी में लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में नए और आधुनिक ई बस चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में करोड़ों का बजट जारी कर दिया है। ई बसों को चार्ज करने के लिए लंबे समय का इंतजार नहीं करना होगा, जिससे सड़कों पर बसों की संख्या बढ़ेगी और यात्रियों को हर 5 से 10 मिनट में बस सेवा उपलब्ध हो सकेगी। ये कदम यूपी को क्लीन और ग्रीन बनाने की दिशा में बहुत अहम है। बदायूं में पुलिस पर गिरी गाज, फरियादी को पीटने वाले इंस्पेक्टर और दरोगा सस्पेंड। खाकी को दागदार करने वालों पर एसपी का डंडा चला है। बदायूं में एक फरियादी के साथ बदसलूकी और मारपीट करना 2 पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ गया। घटना के मुताबिक अपनी शिकायत को लेकर थाने पहुंचे एक व्यक्ति को न्याय देने के बजाय प्रभारी निरीक्षक SHO और एक दरोगा ने बुरी तरह पीट दिया था। मामला जब एसपी के संज्ञान में आया और वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। विभाग ने साफ संदेश दिया है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगी सरकार की सौगात, बनेंगे 142 हाईटेक हेल्थ यूनिट। ग्रामीण यूपी के लिए स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक खबर है। योगी सरकार प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों में 142 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित करने जा रही है। हर यूनिट को तैयार करने में करीब 50 लाख रुपए की लागत जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि गाँव और कस्बों में रहने वाले लोगों को अब छोटी मोटी बीमारियों या खून की जाँच के लिए शहर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। इन हाईटेक सेंटर में रजिस्ट्रेशन, पैथोलॉजी जांच और प्राथमिक इलाज की बड़ी क्लास सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। पंचायती राज विभाग ने इन्हें भविष्य में मेडिकल जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया है, जिससे प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा और भी मजबूत होगा। मैनपुरी में बैंक का चमत्कार, साधारण महिला के खाते में आए अचानक 10 करोड़। दोस्तों क्या हो अगर आप सुबह सोकर उठें और अचानक पता चले कि आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपए आ गए हैं। ऐसा ही एक हैरत अंगेज मामला मैनपुरी जिले से सामने आया है। यहाँ एक बेहद साधारण परिवार की महिला उस वक्त रातों रात करोड़पति बन गई जब उसके बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 9,99,49,586 रुपए का बैलेंस दिखाई देने लगा। इस भारी भरकम रकम को देखकर महिला के तो होश उड़ गए। जब ये खबर आग की तरह फैली तो बैंक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। फिलहाल बैंक इस बात की गहनता से जांच कर रहा है कि आखिर इतने करोड़ों रुपए एक आम महिला के खाते में किस तकनीकी खराबी या सर्वर गलती के चलते ट्रांसफर हो गए।
कौशाम्बी में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 बच्चों समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत। आज की एक बेहद दुखद और मन को भारी करने वाली खबर कौशाम्बी जिले से आ रही है। यहाँ नेशनल हाईवे पर एक बहुत ही भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रेलर ने सवारियों से भरी घचाकच गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही 3 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई लोगों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में जीवन मौत के बीच झूलते हुए भर्ती कराया गया है। सीएम योगी ने इस हृदय विदारक हादसे पर गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। यूपी बिजली उपभोक्ताओं को झटका, अप्रैल से महंगा हो सकता है बिल। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अगले महीने से आपको महंगाई का एक और करंट लग सकता है कि अप्रैल महीने से यूपी में बिजली के बिल बढ़कर आ सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा नए वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ स्लैब में बदलाव और फ्यूल सरचार्ज को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं के मासिक बिल पर पड़ेगा। बढ़ती गर्मी के बीच जहाँ एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने वाला है, वहीं बिजली की दरों में ये संभावित बढ़ोतरी आम और मध्यम वर्गीय परिवारों के घरेलू बजट को तगड़ा झटका दे सकती है। जेवर एयरपोर्ट का शानदार उद्घाटन, बेस्ट यूपी को मिला विकास का रनवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर में बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन कर दिया है। इस एयरपोर्ट का नया प्रतीक चिन्ह सारस रखा गया है, जो यूपी की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने कहा कि ये नए भारत और विकसित यूपी का प्रतीक है। महज 35 दिनों के भीतर पश्चिमी यूपी को 4 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। अब जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ दुनिया भर की उड़ानों का केंद्र होगा, बल्कि ये पूर्वांचल के ओडीओपी उत्पादों के निर्यात का एक ग्लोबल हब भी बनेगा। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कॉपियों का मूल्यांकन हुआ तेज। अप्रैल के दूसरे हफ्ता में रिजल्ट घोषित होने की प्रबल संभावना। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए कड़े निर्देश। प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए जिन्होंने इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दी हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक कॉपियों का मूल्यांकन कार्य अब अंतिम चरण में पहुँच चुका है। प्रदेश भर में बनाए गए 250 से ज्यादा मूल्यांकन केंद्रों पर 1 लाख से ज्यादा शिक्षक दिन रात कॉपियां जांचने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी अपडेट है यूपी बोर्ड ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अप्रैल के दूसरे हफ्ता तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा है। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की सख्त निगरानी है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। इसके साथ ही बोर्ड ने एक सख्त चेतावनी भी जारी की है कि कई छात्रों के अभिभावकों के पास साइबर ठगों के फोन आ रहे हैं, जो पैसे लेकर नंबर बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। बोर्ड सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी किसी भी कॉल पर विश्वास न करें और तुरंत पुलिस या साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराएं। मूल्यांकन पूरी तरह से पारदर्शी है और रिजल्ट छात्र की योग्यता के आधार पर ही जारी किया जाएगा। विधवा और दिव्यांग योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। नए वित्तीय वर्ष से पेंशन की धनराशि में हो सकती है भारी बढ़ोतरी। आधार सीडिंग की प्रक्रिया हुई तेज। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन धारकों के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर सामने आ रही है। वर्तमान में राज्य में निराश्रित महिला, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए यानी 3000 रुपए प्रति तिमाही दिए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़ती महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये करोड़ों बुजुर्ग और बेसहारा महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद होगी। हालांकि पेंशन का ये पैसा सीधे उन्हीं लाभार्थियों के खातों में जाएगा जिनका बैंक खाता नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैप है और आधार से जुड़ा हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन लाभार्थियों का आधार अभी तक उनके पेंशन खाते या बैंक खाते से लिंक नहीं है, उनका डेटा जल्द से जल्द अपडेट किया जाए। जिन बुजुर्गों या महिलाओं की पेंशन पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई है, उन्हें अपनी बैंक की शाखा में जाकर डीबीटी इन्वॉल्व कराने का फॉर्म भरना होगा, तभी अगली तिमाही की पेंशन उनके खाते में सफलतापूर्वक क्रेडिट हो सकेगी। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने और यूपीआई के नियमों पर आरबीआई और आयकर विभाग की सख्त गाइडलाइन। निष्क्रिय पैन कार्ड वालों का फ्रीज होगा खाता। 5000 से अधिक यूपीआई लेन देन पर नई व्यवस्था। डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग से जुड़ी ये खबर उस व्यक्ति के लिए है जो यूपीआई का इस्तेमाल करता है और जिसके पास बैंक अकाउंट है। आयकर विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय माना जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड होने का
मतलब है कि बैंक आपका खाता फ्रीज कर सकता है। आप 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर पाएंगे और आपके जमा पैसों पर बैंक दोगुनी दर से TDS काटेगा। अभी भी आप 1,000 रुपए की लेट फीस चुकाकर इसे इनकम टैक्स के पोर्टल पर लिंक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक और NPCI ने UPI पेमेंट को और भी अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अगर आप किसी भी नए व्यक्ति को पहली बार 5,000 रुपए से ज्यादा UPI पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को पूरा होने में सुरक्षा कारणों से 4 घंटे तक का समय लग सकता है। ये कदम बढ़ते साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए उठाया गया है ताकि गलत पेमेंट पर यूजर के पास उसे कैंसिल करने का पर्याप्त समय हो। यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी। यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी का असर दिखना शुरू। बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक अब सीधे खाते में मिलेंगे 25,000 रुपए। महिला एवं विकास पोर्टल पर ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अब और भी ज्यादा लाभकारी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में जो भी आवेदन होंगे उन्हें इसी बढ़ी हुई दर से पैसा मिलेगा। PM किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त के पैसे नहीं आए तो तुरंत करें ये काम वरना अटक जाएगा पैसा। किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 मार्च 2026 को PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी कर दी थी। देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की सम्मान राशि पहुंच चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उनका पैसा अभी तक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग ने साफ किया है कि जिन किसानों की KYC पूरी नहीं है या जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, सिर्फ उन्हीं का पैसा रोका गया है। आप तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाएं या PM किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। जैसे ही आप अपनी KYC और लैंड सीडिंग का काम पूरा करवाएंगे, रुका हुआ पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बेरोजगार युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 25 लाख तक का लोन और 25% की बम्पर सब्सिडी। अगर आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं और बेरोजगार हैं या अपना खुद का कोई व्यापार उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो योगी सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आपके सपनों को उड़ान दे सकती है। इस योजना के तहत सरकार उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र का काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन बैंकों के माध्यम से बेहद आसान शर्तों पर उपलब्ध करा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोन पर सरकार की तरफ से 25% की मार्जिन मनी भी दी जा रही है। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से भरेगी। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल पास होनी चाहिए। जो युवा इसका लाभ लेना चाहते हैं वे उद्योग निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गरीब बेटियों के लिए सरकार ने खोला खजाना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि 51,000 से बढ़ाकर की गई 1,01,000 रुपए। महंगाई के इस दौर में अगर कोई गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी के भारी भरकम खर्च की चिंता में डूबा है तो यूपी सरकार ने नया वित्तीय बजट 2026-27 उनके लिए एक बहुत ही बड़ी आर्थिक सहायता लेकर आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद को लगभग दोगुना कर दिया है। पहले इस योजना में बेटी की शादी के लिए सरकार की तरफ से 51,000 रुपए का अनुदान मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दिया है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के सफल संचालन के लिए 750 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी पास कर दिया है। इस योजना का सीधा लाभ समाज के सभी वर्गों सामान्य OBC SC ST की उन गरीब बेटियों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर है। इस बढ़ी हुई धनराशि में से एक बड़ा हुआ हिस्सा सीधे नई जोड़ी के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि वे अपना नया जीवन आसानी से शुरू कर सकें। जो भी जरूरतमंद परिवार इसका लाभ लेना चाहते हैं वे अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जाकर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।